मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ या नीतीश सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जिस तरह आपके बने बनाए पुल गिर रहे हैं, अगर आपने माहौल तबका को तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया है तो 2025 में आपकी सरकार भी उसी तरह गिर जाएगी। मैंने बात दिवसीय धरना पूरे बिहार भर के अंदर हमारे नेता यशस्वी हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के निर्देश अनुसार पूरे बिहार के अंदर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसका मूल उद्देश्य है कि जो आरक्षण हमारे नेता के कार्यकाल के दौर में जो 17 महीने का कार्यकाल नीतीश कुमार जी के साथ रहा, तो आरक्षण को हम लोगों ने 50% से बढ़ा करके 65% तक किया, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा नहीं थी कि ओबीसी SC ST को उसका हक मिले, जिसके कारण वो अपने लोग को प्लांट करके उच्च न्यायालय में जा करके उसके विरोध में एक याचिका लगाया। लेकिन इससे केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ लिया और 9वीं अनुसूची, संविधान के 9वीं अनुसूची में जो शामिल करना था, अगर आरक्षण का लाभ देना था, तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का ये एक चेहरा उजागर हो गया है कि उन्होंने आरक्षण विरोधी एक अपना नीति दिखाया। इसी के विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी हमारे नेता बात करते थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूर्व से ही बात करते आए हैं, तो जातीय जनगणना को भी कराया, तो जातीय जनगणना करा के ही उस आधार पे आरक्षण देने का काम किया, जो बढ़ोतरी हुई 50% से 65%, तो उस जातीय जनगणना को देश भर में लागू किया जाए, इसी की मांग को लेकर के ये धरना प्रदर्शन है। अब वो तो जवाब नीतीश कुमार देंगे। DNA भेजने का काम किया था पत्रकार महोदय, आपको पता होगा, बाल नाखून भेजने का काम किया था यही नरेंद्र मोदी को, लेकिन आज देख लीजिए समझौता करके बैठ गए। तो इनकी अब कोई विचारधारा बची नहीं है और 25 का चुनाव काफ़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो नीतीश कुमार जी को उनकी असली राजनीतिक हैसियत पता चल जाएगी कि बिहार की आवाम क्या चाहती है और 25 में बदलाव हो के रहेगा। ये बिहार की आवाम ने ठाना है, क्योंकि 17 महीने का जो कार्यकाल रहा हमारे नेता का, तो 5 लाख से अधिक नौकरी देने का काम किया और आज क्रेडिट लेने के लिए आ रहे हैं नीतीश कुमार। तो जब 2020 के चुनाव में हमारे नेता बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार थे जो बोल रहे थे कि बाप के घर से लाके देगा, कहाँ से लाके देगा नौकरी, माँ के घर से, अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया था। तो आज जग जाहिर हो गया, चेहरा सबके सामने है। एक दिवसीय धरना हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर 38 जिला में ये एक दिवसीय धरना रखा गया है। जो आरक्षण 65% आरक्षण जो नीतीश कुमार जी और गठबंधन में थे, तो 50% से बढ़ाकर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बढ़ाकर 65% किया। और नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन से निकलकर भाजपा के पाले में चले जाते हैं, तब भाजपा के द्वारा किसी याचिकाकर्ता को तैयार करके सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दिया गया 65% आरक्षण को रद्द करने के लिए, जिसके विरुद्ध में हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, तमाम कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी मिलकर हम लोग धरना दे रहे हैं कि हमारी सरकार आती है तो 65% आरक्षण जो है वो रहे और संविधान की 9वीं सूची में इसको शामिल किया जाए, ये हमारा मांग है। और प्रदर्शन हम लोग आज प्रदेश के हमारे जो नेता हैं श्री तेजस्वी यादव, उसके आदेशानुसार आज बिहार के हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जातिगत जनगणना के आधार पर जो जातिगत जनगणना हुई थी, इसके आधार पर जो 50% से लेकर 65% जो आरक्षण देने का काम किया था, कुमार जी NDA के सरकार के साथ मिलके इसको ख़त्म करने की जो कोशिश कर रही है, इसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मकसद है कि 17 साल बनाम 17 महीना, 17 महीना में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो करके दिखाया, जो आरक्षण का मामला था, जो 50% आरक्षण था उसको बढ़ाकर 65% किया गया, उस 65% को संविधान के 9वीं अधिसूची में शामिल करने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में किया जा रहा है। आज जो देश के हालात हैं, देश नहीं बल्कि पूरे देश का और सभी राज्यों का, खासकर बिहार राज्य में सरकार नहीं चल रही है, गुंडा राज चल रहा है। यहाँ गुंडों का राज चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राज चल रहा है। ये लोग जो चाहते हैं और जो इशारा करते हैं, RSS के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके इशारे पर बिहार सरकार चल रही है
और नीतीश कुमार जी चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। जो चाहता है, आज आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर में बलात्कार आम हो चुका है, गुंडागर्दी आम हो चुका है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, लोगों को पकड़ करके नाम पूछ करके मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, जिसके लिए बिहार सरकार मौन है। बिहार में बिहार सरकार की राज नहीं चल रही है, बल्कि ये गुंडा राज चल रहा है। इस गुंडा राज के खिलाफ में हम लोग आज यहाँ पर धरना में बैठे हैं और हमारा नेता का जो सपना है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का एक सपना था कि देश के अंदर में जो दलित और महादलित के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, इन लोगों के जुबान पर जुबान देने का काम हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। जिस आरक्षण को ये लोग समाप्त करने का फिराक में लगा हुआ है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जिस संविधान के तहत देश संविधान से चलेगा और आरएसएस के बातों पर नहीं चलेगा। इस आरएसएस के बात पर देश चल रही है, संविधान चलाने का कोशिश कर रहा है। मनुस्मृति लागू नहीं होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। और हम लोग आज यहाँ पर बैठ करके ये धरना दे करके बिहार नहीं बल्कि पूरे देश को जनाना चाहते हैं कि सुधर जाओ। केंद्र में बैठे हुए सरकार, वैसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं जिनकी आबादी मात्र 15% है। 85% के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आज सरकार से बाहर है। हम लोग चेताना चाहते हैं और इस मंच के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जगाना भी चाहते हैं कि जाग जाओ। जिस दिन अनुसूचित जाति जनजाति और अत्यंत पिछड़ी के लोग जाग जाएंगे, ये लोग गद्दी से उतर करके भागेंगे और गद्दी पर अनुसूचित जाति और जनजाति और अत्यंत पिछड़ी के लोग गद्दी पर बैठेंगे, देश के गद्दी पर बैठेंगे। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर पूरे बिहार के अंदर में सभी जिला मुख्यालय में हम लोग धरना दे रहे हैं। अगर हमारी बातों को, हमारी मांगों को नहीं मांगा गया तो हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय जगदा बाबू के नेतृत्व में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। आज इस मंच के माध्यम से हम लोग यहाँ पर बैठ करके ये संदेश पूरे देश के अंदर में और बिहार के अंदर में दे रहे हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ या नीतीश सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जिस तरह आपके बने बनाए पुल गिर रहे हैं, अगर आपने माहौल तबका को तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया है, 2025 में आपकी सरकार भी उसी तरह गिर जाएगी। मैं इन बातों से अपनी बात को खत्म करता हूँ। अब हमारे बहादुरगंज के प्रखंड अध्यक्ष अख्तर नामी साहब से निवेदन है कि वह और अपनी बात रखे। अख्तर, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ या नीतीश सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जिस तरह आपके बने बनाए पुल गिर रहे हैं, अगर आपने माहौल तबका को तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया है, 2025 में आपकी सरकार भी उसी तरह गिर जाएगी। मैं इन बातों से अपनी बात को खत्म करता हूँ। अब हमारे बहादुरगंज के प्रखंड अध्यक्ष अख्तर नामी साहब से निवेदन है कि वह और अपनी बात रखे। अख्तर।